नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनिया। और हमने पिछले लाइव सेशन में आपसे बात की थी कि कैसे हमारा जो एनजीओ है माइंड रूट फाउंडेशन वो मानसिक स्वास्थ्य और नशे की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना और उनसे जुड़े हुए स्टिग्मा को दूर करने के लिए काम कर रहा है। उसी लाइव सेशन में हम लोगों ने आपसे बोला था कि अगर आप चाहें तो हमें कमेंट्स, सजेशंस या हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक पे अगले लाइव सेशन पे बात करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसी में हमने बात की तो पता चला कि ज़्यादातर लोगों का स्ट्रेस से रिलेटेड था कि अभी कोविड-19 के चलते काफ़ी स्ट्रेस हो गई है, स्ट्रेस वाला माहौल बन गया है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस टॉपिक को ही कवर करें और उसी के चलते आज हमने हमारा पूरा लाइव सेशन स्ट्रेस पे तैयार किया है। हमने ये पूरा जो स्ट्रेस पे तैयार किया है उसका ऑथेंटिक रिसोर्स है WHO का एक डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का नाम है डूइंग व्हाट मैटर्स इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस। उसी के बेस पे तैयार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये जो लाइव सेशन है उसके चलते आप स्ट्रेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे और आने वाले समय में आपको इसका फायदा होगा। अब हम बात करें कि फिर आखिर स्ट्रेस होता क्या है। तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डर महसूस करना या फिर उससे तंग आ जाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग थ्रेटन्ड या फिर ट्रबल्ड बाय लाइफ। और ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हर किसी के इंसान के समय पे रहती रहती और इनकी वजह भी कुछ भी हो सकती हैं। कुछ बड़ी वजह हो सकती हैं और कुछ छोटी वजह। अगर बड़ी वजह की बात करें तो आप देखेंगे कि आज की हमारी जो सबसे बड़ी वजह है वो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते लोग बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, लोगों को लगता है कि ये कब तक चलेगा, इसका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर इसकी वैक्सीन तैयार हो पाएगी या नहीं पाएगी। कुछ लोगों को इसके चलते, लॉकडाउन के चलते, सोशल आइसोलेशन के चलते डर है कि नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी। अगर नौकरियां चली गई तो फेसबुक पे या फिर बाकी जो चीज़ें हैं कि जॉब का क्या होगा, या फिर मैं अपनी घर गृहस्थी को कैसे संभाल पाऊंगा। और अगर हम बात करें छोटी वजह की, तो छोटी वजहों में रोजमर्रा की लाइफ में जो ट्राइबल इश्यू होते हैं, जैसे घर के किसी मेंबर से झगड़ा हो गया या फिर फ्यूचर को लेकर ही टेंशन हो गई। कई बार और भी छोटी छोटी सिचुएशंस, जैसे कि मैं अभी फेसबुक पे लाइव हूँ और अचानक से लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया और मेरा लाइव स्ट्रीम सेशन है वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसमें भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता ही है। और ये जो हम स्ट्रेस फेस करते हैं, अगर थोड़ी बहुत अगर स्ट्रेस है तो हम उसको कोई अबनॉर्मल या कोई प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसके चलते उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो उस केस में कि हाँ जरूर स्ट्रेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनके बहुत सारे लक्षण उनको अपने आप में बॉडी में देखने को मिलते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप भी स्ट्रेस में रहे होंगे तो ये लक्षण आपने महसूस किए होंगे। और ये बहुत कॉमन है, जैसे कि सर दर्द होना या फिर भूख नहीं लगना या फिर पेट खराब होना और पेट में ऐसा फील होना जैसे कि पेट फूल गया है, या फिर पेट में गैस बन रही है, या फिर ऐसा लगना कि बार बार टॉयलेट जाने का मन कर रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है। कुछ लोगों को कुछ अलग लक्षण आते हैं, जैसे कि गले में कुछ फंस गया है या फिर ऐसा लगता है कि सीने पे कुछ रख दिया है, हैवीनेस इन चेस्ट, और मन करता है खुले में जाऊं, बाहर जाके बात करूं, या फिर घर में रहते हैं तो खिड़कियां खोल लेते हैं, फैन चला लेते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनकी हम बात करें तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि स्किन पे दाने में जो रैशेज बोलते हैं, और ऐसा फील होना कि जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कुछ लोगों को आंत संबंधी प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान में अगर वो स्ट्रेस में है तो ये सारे लक्षण उसी में मिले। इनमें से कुछ लक्षण मिल सकते हैं तो किसी दूसरे इंसान में कुछ और लक्षण मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिर जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो फिर क्या बदलाव आते हैं उनकी लाइफ में। और ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों को गुस्सा कर जाते हैं, रात को सो नहीं करते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या चिंताएं करते हैं, और कई बार तो इतने दुखी हो जाते हैं कि रोना तक भी आ जाता है।
कुछ लोगों के खाने में बदलाव हो जाता है, जैसे कि कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत कम खाते हैं, तो कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और आप देखेंगे कि मोटापे में एक बड़ी वजह ये भी है कि स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के चलते लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। कई बार स्ट्रेस के चलते लोग पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हैं, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम वाले या मुश्किल थॉट्स और इमोशन जिनमें हम बार बार उलझ जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इससे बाहर निकलें, लेकिन नहीं निकल पाते। जैसे कि एक हुक में अगर कुछ फंस गया तो उसको निकालने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। सेम ऐसा ही स्ट्रेस में जब होते हैं तो हमारे ब्रेन में थॉट्स और इमोशंस के बीच हम उलझ जाते हैं। अब जब हम ऐसे में उलझ जाते हैं तो हम है ना अपने आप को अपनी उन वैल्यूज या फिर जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं जो हमें यूजुअली एक्सपेक्टेड है। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और अगर आप बच्चों के साथ खेलते खेलते स्ट्रेस के चलते अपने कुछ थॉट्स और इमोशंस में उलझ गए, तो आप देखेंगे कि आप फिजिकली तो वहाँ पे हैं लेकिन मेंटली वहाँ पे नहीं है। यानी कि हम जो हमारी जो वैल्यूज हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि सर ये वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई अगर इंसान अपने दिल की गहराई से या अपनी गहराइयों से क्या चाहता है करना, अपने लिए या अपनों के लिए, उसको वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि एज ए पेरेंट्स हम बात करें तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो, उनका पालन पोषण अच्छे से हो, अगर कभी बीमार हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उपचार की व्यवस्था वो करवा पाए, उनके रहने की, उनके कपड़ों की, उनके खेलने की, घुमाने की। और ये जो जितने भी जिम्मेदारियां हैं उसी को वैल्यूज बोलते हैं। अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, लोगों ने देखा होगा कि अच्छा डॉक्टर आज स्ट्रेस पे बात करेंगे, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हो सकता है कि कभी आने वाले समय में या फिर आज मुझे इसकी जरूरत पड़े या फिर अपने परिवार की जरूरत पड़े, और उसके चलते आप लाइव सेशन देखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप अपने लिए या अपनों के लिए केयरिंग पर्सन है और तभी ये लाइव सेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये केयरिंग होना भी एक वैल्यू है। तो ऐसे ही हम बात करें तो वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, और आप देख रहे हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं इन वैल्यूज के चलते ही सारी चीजें अच्छे से कर पाता है। अब होता क्या है कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो इन वैल्यूज से कहीं दूर हो जाते हैं, और वो दूरियां कुछ ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ और मान लो कि मुझे कुछ काम करना है, फिर मैं इतना स्ट्रेस में गया चल छोड़ना यार, या फिर कि यार ये मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं किसी से छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहा हूँ, वाद विवाद कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा कि लोगों को ही ब्लेम कर रहा हूँ कि नहीं यार उसी की वजह से आज सब कुछ हुआ है, उसी की गलती है। तो और कई बार हम स्ट्रेस में कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं जो अपनों के लिए है कि यार उसका क्या होगा, वो कहाँ पे होगा, वो ठीक से है कि नहीं, उसके खाने पीने की व्यवस्था ठीक से हुई है कि नहीं। और जब बहुत ज़्यादा इन उलझनों में हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में भी एक बदलाव आ जाता है, और वो बदलाव कुछ ऐसे होते हैं कि हम जिस स्थिति में आज हैं वो उससे भी बुरी बना देते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, और अगर कोई स्ट्रेस में मान लो स्टूडेंट है और उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो पढ़ाई ऑलरेडी पहले से नहीं हो रही थी, उसके चलते स्ट्रेस में थे, अब पढ़ाई छोड़ दी तो पढ़ाई और ज़्यादा बेकार है। या फिर किसी को नींद की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस में कुछ ऐसे ही व्यवहार होते हैं, पढ़ाई छोड़ देना, या फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, या फिर अपने समाज और परिवार से अपने आप को अलग कर लेना, या फिर अकेले में बिस्तर पे लेटे रहना। तो ऐसे में ये जो सारे बिहेवियर हैं ये हमारी चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे अपने लाइव सेशन पे बात करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके पास उतना ही मैटर लेके जाएं और उस थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेके जाएं कि आप उसे ठीक से समझ पाएं, सुन पाएं, और अगले लाइव सेशन तक उन चीज़ों का एक रिहर्सल या उनके बारे में समझें, तो हम अगला सेशन बहुत अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवर करें। तो हमारा अगला सेशन होगा कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं हमें उनको कैसे मैनेज करना है, यानी अपने आप को कैसे डी स्ट्रेस करना है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे
तो उससे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स में या फिर फैमिली के साथ सोशली या फिर अपनी नींद का पूरा डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रेस कैसे करते हैं, हम उसका डिस्कशन नेक्स्ट लाइव सेशंस में करेंगे। वो एक एक करके करेंगे ताकि हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा सकें और आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आने वाले लाइव सेशन में आपसे फिर बात करेंगे।